Assalamu alaikum. Dear students, this is the second lecture of Real Analysis 2 course. तो आज हम फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। रेंज, डोमेन और इंटरवल, डिमांड, चीज, इंटीग्रल को लेकर कुछ टर्म को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन के लिए हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। एक सेट को हम x का नाम दे सकते हैं और दूसरे सेट को हम y का नाम दे सकते हैं। ये जो दोनों हमारे पास सेट होंगे वो होंगे नॉन एम्प्टी सेट होंगे और इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे जो हमारे पास सेट x है, इसके भी कुछ एलिमेंट्स होंगे और y जो है इसके भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो हम फंक्शन क्या डिफाइन करवाएंगे। फंक्शन ये होता है कि एक सेट से एलिमेंट्स सेकंड सेट में ले जाने के असूल को क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। मतलब ये है कि जब इस सेट एक मैं ये कहता हूं कि अगर हमारे पास ये सेट ऑफ इवन नंबर है, ये हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है और ये हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो जब अगर हम ऐसे करेंगे कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एलिमेंट्स को सेट ऑफ इवन नंबर में लेके जाने के लिए जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो अगर हम उसको नाम दे देंगे कि f अगर हमारे पास है 2x, मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास जो है उस फंक्शन को हमने नाम दिया है 2x। फॉर ऑल x बिलोंग टू कैपिटल X। जब यहाँ से जो x वाले जो एलिमेंट्स होंगे वहां पर जाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। मतलब x1 होगा, x2 होगा, x टू जितने भी एलिमेंट्स होंगे, x1 किसी y1 को अप्रोच कर जाएगा, x2 किसी y2 को अप्रोच कर जाएगा, शक्ल इनकी चेंज होती जाएगी। मतलब जब हम इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे, जब हम इस फंक्शन में 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही रहेगा और जैसे हम 3 पुट करेंगे 6 होता जाएगा, सो ऑन टू इसी तरह ये क्या होता जाएगा। तो फंक्शन और कोई चीज भी नहीं, फंक्शन सिर्फ एक असूल है एक सेट से दूसरे सेट में एलिमेंट्स लेके जाने का। और इससे पहले फंक्शन डिफाइन करवाने से पहले जो हमारे पास सेट होने चाहिए वो दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। और ये जो इधर जो भी सेट होगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे x पड़ा है, इसको हम कहते हैं डोमेन। इसको हम डोमेन कहते हैं। और ये जो सेकंड सेट है हमारा जहां पर हम एलिमेंट लेके जा रहे हैं इसको हम को डोमेन कहेंगे। और जो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो उधर लेके जा रहे हैं इनके इमेजेस वहां पर रहे हैं जहां पर ये मैप कर रहे हैं इनके इमेजेस। मतलब x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है, इसी तरह इसके क्या कहलाते हैं, इमेजेस कहलाते हैं। मतलब ये यूं होगा कि अगर हमारे पास y1 है तो वो हमारे पास होगा 2x1 होगा इस तरह। तो y1 क्या है, वो इमेज किसका है, x1 का है। और जितने भी इमेजेस बनेंगे यहाँ पर ये सारे के सारा जो एक सेट बनेगा इसको रेंज कहेंगे। और ये जो डोमेन है, जो डोमेन कहलाती है फंक्शन की, और को डोमेन भी हमेशा किसकी होती है, फंक्शन की होती है। और रेंज भी हमेशा किसकी होती है, फंक्शन की होती है। अब हम ऐसे करते हैं कि हम कुछ नए तरीके से फंक्शन डिफाइन करवाते हैं। वो हम यू डिफाइन करवाएंगे अगर हमारे पास ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ये सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास है, इसमें से हमने एक इसका सबसेट ले लिया, इसको हम कोई भी इंटरवल का नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इंटरवल है। इसके एंड पॉइंट्स ये ए हो गया और ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास एक इंटरवल है। अब जो हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है वो हमने फंक्शन डिफाइन करवाना है इस, ये जो हमारे पास इंटरवल है, इस ये हमारी डोमेन होगी,
ये जो हमारे पास इंटरवल है ये पूरी ये वाली ये हमारी होगी डोमेन ऑफ फंक्शन होगी ये वाली, और ये जो पूरा का पूरा रियल लाइन है ये सारी की सारी क्या होगी, ये होगी हमारे पास रेंज ऑफ फंक्शन होगी, को डोमेन ऑफ फंक्शन होगी, और जिन पर ये इसके एलिमेंट्स मैप करेंगे वो उसकी रेंज कहलाएगी। रेंज जरूरी नहीं कि को डोमेन के बराबर आ जाए। तो फंक्शन हम जो हमने डिफाइन करवाना है, फंक्शन हमने खुद कुछ इस तरह से डिफाइन करवाना है कि हमारे पास ये एक हमारे पास इंटरवल है और ये हमारे पास एक रियल नंबर, जबकि जो इंटरवल है, इंटरवल भी हमारे पास क्या है, वो एक सबसेट है किसका, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ये हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर था, और जो इंटरवल है ये वाली जो बीच में पड़ी है ये वाले जो इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल ली है, ये हमारे पास एक सबसेट है। और अब हमने जो फंक्शन डिफाइन करवाना है वो हमने इस इंटरवल से डिफाइन करवाना है सेट ऑफ रियल नंबर में, ना कि हमने इस आर से करवाना है। हमने सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल से ही करवाना है सेट ऑफ रियल नंबर में जो फंक्शन डिफाइन करवाना है हमें। तो फंक्शन की नोटेशन हम फंक्शन की नोटेशन लिखेंगे वो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन इज डिफाइंड एज फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये है डिफाइन करवाने का मकसद क्या है कि कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन है तो वो पूरी की पूरी रियल लाइन उसकी डोमेन नहीं हो सकती। जरूरी नहीं कि वो पूरी रियल लाइन पर वो डिफाइंड हो जाए, हो सकता है कि वो कुछ एलिमेंट्स पर डिफाइंड नहीं भी होता। तो इसलिए हम ऐसे करते हैं कि उसमें से कुछ ऐसा पार्ट उठा लेते हैं रियल लाइन का कि जिस वो लगातार कंसेक्टिव जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब पर क्या होगा, वो डिफाइन होगा। इसलिए हम क्या उठाते हैं, एक इंटरवल उठाते हैं। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता के दिखाना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास ये हमारे पास एक रियल लाइन है और ये भी ऐसे समझो हमारे पास एक रियल लाइन है, तो ये भी रियल लाइन है और ये भी हमारे पास क्या है, रियल लाइन है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि इस रियल लाइन में से एक हम इंटरवल उठाएंगे। हम ये कहते हैं कि वो इंटरवल यहां से लेकर यहां तक का क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल है। अब जब भी हम डोमेन रखेंगे तो ये हमारे पास होगी डोमेन ऑफ फंक्शन होगी ये वाली, ये जो इंटरवल है, और जो भी पॉइंट्स लेंगे जो इसमें पड़े हैं ये चाहे वो एंड पॉइंट्स हैं, सब पर जो होगा फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट बचना नहीं चाहिए कि जो हम फंक्शन डिफाइन करवा रहे हैं उस पर वो डिफाइंड ना हो। ये पूरी जो इंटरवल है इस पर पूरे पर डिफाइन होना चाहिए, और उस पर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगे। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि पहले एलिमेंट पर ये वैल्यू आ रही है, दूसरे पर ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, कुछ भी वैल्यूज आ रही हैं, तो वो वैल्यूज कहाँ पर आएंगी, वो इस लाइन पर आएंगी, इस लाइन पर। इस पर हमारे जो होगी वो रेंज होगी। ये पूरी की पूरी जो होगी इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। और अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये कुछ कर्व बनेगी। अगर हम कर्व की शक्ल में इसका ग्राफ बनाना चाहें तो इसको डाटा फिटिंग करना चाहें तो कुछ इस तरह बनेगी, ये कर्व बनेगी। और हमारा मेन मतलब क्या होता है, मेन हमारा ये मकसद होता है कि ये जो हमारे पास एक कर्व बनी है, इस कर्व के अंदर इस कर्व मैं के देखण गए थे बैठ नहीं बोले आए हो कौन आया शक्ल बोले मेरे को खाना ले। स्टूडेंट्स आप ना अपने माइक वगैरह बंद रखें, अगर कोई जरूरी बात पूछनी हो तो फिर आप ऑन कर लीजिए। ये हमारे पास एक कर्व बनी है जिसको हम सी का नाम दे रहे हैं, हमारे पास एक कर्व बनी है। तो अब बात यह है कि इसके अंदर जो नीचे जितना भी एरिया होता है, हमारा मकसद ये होता है कि वो नीचे जो भी एरिया है वो फाइंड करना। कर्व के अंदर हमने क्या करना होता है, एरिया हमने फाइंड करना होता है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के जरिए। इंटीग्रेशन वो एक तरीका है कि जिसके जरिए हम कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा उसको मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कहीं पे अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है, अगर आप लोगों को किसी बात की समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। चुप रहने से ये बेहतर है कि आप पूछ ही लें अगर आप लोगों को कहीं पे कोई डिफिकल्टी आ रही है। अच्छा, जैसे कि मैंने ये बनाया,
कि मैंने ये कहा कि ये डोमेन है हमारे पास ये जो इंटरवल थी ये डोमेन थी, ये हमारे पास एक इंटरवल है, डोमेन है, ये हमारे पास ए से बी। और मैंने ये कहा कि ये जो यहाँ पर कर्व बनेगी वो कोई भी सेट हो सकता है, मतलब ये है कि वो पूरी रियल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब बात ये है कि जैसे कि हमारे पास कोई कर्व बनेगी इस तरह, जब ये हमारे पास कर्व बनती है तो फिर हम ऐसे करते हैं कि इसका एरिया हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते। आपको पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर किसी हम स्क्वायर का एरिया मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं कि हाइट जरा बेस करते होते हैं, और अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल भी हो तो उसका एरिया भी मालूम करने के लिए हम हाइट जरा बेस ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे कि पहले तो ये जो हमारे पास इंटरवल है, ये जो हमारे पास इंटरवल है, आई इंटरवल है, जिसको एंड पॉइंट ए बी है, इसको हम कुछ इसकी पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन कैसे करेंगे? हम ऐसे पार्टीशन करेंगे कि इसको कुछ पार्ट्स में हम ऐसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे कि ये है, यूं करके कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब जितने भी ये पार्ट्स बने हैं, इन हर एक पार्ट्स के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स पड़े हैं। हम कोई इस बात का सबूत नहीं दे सकते कि इसमें कितने नंबर पड़े हैं, क्योंकि हर दो आप जितना भी तोड़ते चले जाएं इस रियल लाइन को, कि रियल लाइन के हर एक दो एलिमेंट्स के दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इनफाइनाइट मैनी इरैशनल नंबर, रैशनल नंबर सब होते हैं। तो क्योंकि हमने एक थ्योरम भी पढ़ रखा है कि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर, और इरैशनल नंबर का भी एक थ्योरम। और अब हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्स एंड पॉइंट है, इसको हम एक्स नॉट का नाम दे देंगे, एक्स नॉट का, और आखिरी जो पॉइंट बी है इसको हम एक्स एन का नाम दे देंगे। और एक्स नॉट है, फिर ये एक्स वन होगा, ये एक्स टू होगा, ये तो हमारे पास है ना, ये वाला एक्स एन है, इसको हम एक्स एन माइनस वन कह देंगे, सो ऑन टू ऐसे चलता जाएगा। जब ये हम इसको रेक्टेंगल में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमें नहीं पता कितनी रेक्टेंगल हमने बनाई है, मैंने वैसे एन ले लिया, एन को आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये इसको डिवाइड कर लिया तो फिर मैं ऐसे करूंगा कि ये जो मेरे पास ये एक्स नॉट है, और ये क्या है हमारे पास एक्स एन है, एक्स एन माइनस वन जो थी वो ये थी, और जैसे कि ये तो हमारे पास थी ना एक्स एन, इसको मैं एक्स एन माइनस वन का नाम दे रहा हूँ। इसी तरह ये कोई भी पॉइंट से ही चलते जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये हमारे पास जो पार्टीशन हमने इस इंटरवल की है एक्स, अब ये देखें कि ये एक्स नॉट से लेकर एक्स वन तक, एक्स वन से लेकर एक्स टू तक, एक्स टू से एक्स थ्री तक, सो ऑन टू एक्स एन माइनस वन से लेकर एक्स एन तक, ये हमारे पास हमने इसकी पार्टीशन कर दी है। इंटरवल की इतने हिस्सों में हमने क्या किया, इसकी पार्टीशन कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि हम हमारे जो फंक्शन की जो कर्व बनी है इसके अंदर जितना भी एरिया हम उसको आराम से मालूम कर सकें। तो उसके लिए हम ऐसे करेंगे कि हर एक जो हमारे पास पार्टीशन, ये जो हमारे पास इसकी पार्टीशन कर रखी है, इसके जितने भी हिस्से हैं, हर एक हिस्से से जितनी भी, अब ये भी इंटरवल बन चुकी है, एक्स नॉट से एक्स वन अलग इंटरवल है, एक्स टू से एक्स थ्री तक अलग इंटरवल है, सो ऑन टू एक्स एन माइनस वन से लेकर एक्स एन तक भी एक अलग इंटरवल है। अब एक एक इंटरवल में से हम पॉइंट्स लेंगे, उस पर वही जो हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाया है वो फंक्शन डिफाइन करवाएंगे, उसकी कोई रेंज आएगी। जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि एक्स नॉट से लेकर एक्स वन तक मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ जिसको मैं t1 का नाम दूंगा। जब मैं इसको t1 का नाम दूंगा तो जब ये फंक्शन में हम पुट करेंगे, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा फंक्शन है 2t, तो जब इसमें t1 पुट करूंगा 2t1 की कोई ना कोई रेंज भी आएगी। अगर 1 दे देता हूँ तो 2 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये यूं होगा कि यहाँ पर इस कर्व पर इसके कोई ना कोई यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ पर इसकी कोई ना कोई इमेज होगा। इसी तरह मैं सेकंड में से t2 लूंगा,
थर्ड में से t3 लूंगा, सो लेते लेते मैं ये करूंगा कि आखिर में से भी tn ले लूंगा। ये जब tn तक मैं यहाँ तक ले लूंगा, यहाँ तक tn तक ले लूंगा, इसमें से ले लूंगा। अब हमारे पास पहले तो बात ये है कि जो हमारे पास इंटरवल थी उसको मैंने कुछ डिवाइड किया है। जैसे कि मेरे पास I1 जो है वो मेरे पास है x0 x1 सो ऑन टू, मैं जब IN तक गया तो ये है xn-1 xn। इस तरह से मैंने इनको क्या डिवाइड कर दिया है। फिर मैंने इनमें से एक एक पॉइंट उठाया, उस पर मैंने क्या किया, फंक्शन डिफाइन करवाया है। तो फंक्शन के मुताबिक मेरी रेंज आई है जो कर्व बनी है। तो अब बात ये है कि आप ये जो मैंने t1 उठाया है, t1 हो सकता था कि इसका ये लेफ्ट हैंड पॉइंट हो सकता था, इसी को मैं t1 मान लूं, क्योंकि इस पर भी तो मैंने फंक्शन डिफाइन करवाना है। फंक्शन तो मैंने हर एक पॉइंट पर डिफाइन करवाना है। हो सकता है कि इसका लास्ट जो एंड पॉइंट है x1, इसको मैं t1 मान लूं, इस पर फंक्शन डिफाइन करवा दूं। हो सकता है कि इनके मैं मिड में से कहीं से उठा लूं, उसको t1 मान लूं। मतलब ये है कि जिसको मैंने t1 कहा है वो इस पूरे इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब पूरे इंटरवल की बात करते हैं, जब मैंने tn कहा है तो वो इस पूरे इंटरवल का कोई भी पॉइंट हो सकता है। मतलब पूरे इंटरवल पर के लिए मैंने वो t1 लिया है, और जो मैंने t's लिए हैं वो इन इंटरवल के टैग्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। मतलब जो इसका टैग पॉइंट है वो t1 होगा, जो सोन टू xn का टैग पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वो tn कहलाएगा। स्टूडेंट्स मीटिंग जो है ना उसमें 10 मिनट्स रहते हैं, तो जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग फिर जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब बात ये है, बात क्या है कि हम ऐसे करेंगे कि हमने एरिया मालूम करना कैसे सीखा है। हमने एरिया मालूम करने ये सीखा है कि अगर हमारे पास कोई, अगर हमारे पास स्क्वायर हो, मतलब ये है कि इस तरह का अगर हमारे पास कोई स्क्वायर होता है तो इसका एरिया कैसे मालूम करें। इसका एरिया जैसे कि अगर हम इसकी अगर जो बेस है उसको x का नाम दे दें और हाइट को y का नाम दे दें, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया मालूम करने का ये है, वो है x ज़रब y। और उसी तरह अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल आ जाती है तो उसका भी बेस ज़रब हाइट ही होता है, तो वो भी x ज़रब y ही होगा। तो हम ऐसे करेंगे कि इस कर्व के अंदर एरिया मालूम करने के लिए हम इस कर्व को छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में कैसे डिवाइड करेंगे, वो यूं होगा कुछ कि हम यहां से लेकर जहां पर फंक्शन हमने डिफाइन, जहां पर पॉइंट खड़ा है वहां बिल्कुल हमने सीधी लाइन लगानी है। यहाँ से बिल्कुल हमने सीधी लाइन लगानी है और इसको हमने इस रेक्टेंगल में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जितनी भी हमारे पास क्या कहते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, एंड पॉइंट से लेकर उस एंड पॉइंट तक। फिर हमने ऐसे करना है, जो हमारे पास सेकंड इंटरवल है उसको भी हमने ऐसे करना है कि उसको भी हमने रेक्टेंगल में डिवाइड कर देना है। सबसे पहले तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। फिर हमने ऐसे करना है कि इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ से लेकर इसको अलग इंटरवल में हमने डिवाइड करना है। और इसी तरह हमने ऐसे करना है, जो नेक्स्ट होगी उसको अलग हमने रेक्टेंगल में डिवाइड करना है। इसी तरह जहां पर कर्व होगी ना, जहां पर टी का जो पॉइंट आ रहा है वहां तक हमने इसको लेके जाना है। और उसी तरह हमने जो नेक्स्ट होंगी उनको भी हमने डिवाइड करना है, यूं करके यहाँ तक। इसी तरह हमने सो ऑन टू इनको डिवाइड करते जाना है, यहाँ तक जहां पर वो पॉइंट इसको टच कर रहा है यहाँ तक। इसी तरह एंड तक हमने ऐसे करना है कि इसको यहाँ तक डिवाइड कर देना है। अब इन रेक्टेंगल्स का हमने अलग अलग एरिया मालूम करना है। जब हम इन रेक्टेंगल्स का एरिया मालूम कर लेंगे
तो फिर हमने इस पूरे एरिया को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो वो जो सम आएगा वो एरिया अंडर दी कर्व हो। तो एरिया अंडर दी कर्व अलग अलग जो हमारे पास इंटरवल्स हैं उनका मालूम करने के लिए हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करते हैं। हो सकता है कि ये मीटिंग कब एंड हो जाए। आप लोगों को यहाँ तक कोई डाउट हो तो वो मुझसे अभी पूछ लो। आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ आप लोगों को सबको समझ आ रही है? जिसको समझ आ गई वो बता दे। आप लोगों में से कोई भी फंक्शन की डेफिनेशन बताए। चलो ठीक है, हम इस सेशन को करते हैं एंड। तो फिर हम जो इसके बाद हम फिर दोबारा मैं लिंक आपको सेंड करता हूँ। तो फिर हम दोबारा जो नेक्स्ट टर्म है वो दोबारा जो मीटिंग होगी उसमें डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है, शाबाश बच्चों।